सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ और तन्मयता और तल्लीनता के साथ और निस्वार्थ भावना के साथ किसी काम को आरंभ करता है और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है, उसे उस मार्ग से हटा नहीं सकती है। और यह सब कुछ ही हुआ विवेक कुमार के साथ। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसका ये जो कुछ भी चल रहा है यह सब बंद कराना चाहिए, क्योंकि अगर सत्य का उद्घाटन हो गया, सत्य लोगों की समझ में आ गया तो फिर हमारी दुकानें बंद हो जाने वाली हैं। ऐसी बहुत मार्मिक चर्चाएं। अब विवेक का स्वाध्याय भी बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा और कल हमने देखा था उसके स्वाध्याय में कितनी बढ़िया शंकाएं आने लगीं। लोग वहाँ पर बैठते, सुनते और नाना प्रकार के प्रश्न पूछते, पर उन प्रश्नों का समाधान भी विवेक के प्रवचन में सहज ही होने लगा। आइए इसके बाद अब क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा था कि वहाँ का नगर का माहौल कैसा है, मंदिर का माहौल कैसा, धर्मशाला का माहौल कैसा है, परंतु विवेक कुमार के घर का माहौल कैसा है, घर में उसके क्या चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थ, जो गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, पर अभी घर में रहता है तो उसका जीवन कैसा होता है, यह सब आपको इस आज के चैप्टर में देखने को मिलेगा। पेज नंबर 147, 25 नंबर की स्टोरी है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी महापुरुष के ज्ञान और वैराग्य रस से सरोवर प्रवचनों को सुनकर उसके समुचित सदाचार एवं और गंभीर व्यक्तित्व को देखकर सीमातीत प्रभावित हो जाता है, तो उससे उसमें इतनी ऊंचाई एवं महानता दिखाई देने लगती है जितनी कि उस भूमिका में संभव ही नहीं है। क्या बात कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति के अंदर, जब हम उसके व्याख्यान को सुनकर, उसकी महानता को देखकर, उसकी वाणी को सुनकर, उसके जीवन को देखकर हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि यह तो बहुत महान है। और कभी कभी इतनी कल्पना कभी कभी हम नहीं पहचान पाते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा पहचान जाते हैं कि उसकी भूमिका में भी जो पॉसिबल नहीं है वो कल्पना भी हम उसके साथ कर लेते हैं। वह उसे एक तरह से परम वितरागी ही मान बैठता है। वह उसके लिए साधारण मानव न रहकर भगवान के रूप में दिखने लगता है। ना सही भगवान, पर वह उसे साधु संत तो मानने ही लगता है। किंतु जब वह उसका कोई रागात्मक आचरण देखता है, भले ही वह उसकी भूमिका के अनुसार ही क्यों ना हो, तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी श्रद्धा को बड़ी ठेस लगती है, उसे उसमें कुछ छलसा दिखाई देने लगता है। देखो, जब उसके सदाचारमय जीवन से, उसकी वाणी से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे बिल्कुल परम वीतरागी, भगवान के जैसा मानने लगता है, साधु संत जैसा मानने लगता है। किंतु जब उसका कोई रागात्मक आचरण देखता है, भले ही वह आचरण उसकी भूमिका के अनुसार ही है, उस भूमिका में वो आचरण पॉसिबल है, हो सकता है, होता है, तो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी श्रद्धा को बहुत बड़ी ठेस लगती है। ओह, मेरे साथ तो छल हो रहा है, मैं तो इन्हें कुछ और मान के बैठा था, पर ये तो कुछ और निकले। अभी कुछ और नहीं निकले, आपने सही से पहचाना नहीं था, आपने कुछ अतिरेक कर लिया था, आपने कुछ ज़्यादा मान लिया था। यह सब उसके पर्यायगत सत्य के अज्ञान के कारण होता है। अभी मतलब जो व्यक्ति जिस पर्याय में है, जिस भूमिका में है, उसके अनुसार उसका जीवन होगा। यह है पर्यायगत सत्य। मतलब जिस पर्याय में होगा उस पर्याय के अनुसार व्यवहार होगा, उस पर्याय के अनुसार आचरण होगा। जब उसे पर्यायगत सत्य का ज्ञान होता है तो स्वयं अपनी भूल नज़र आने लगती है। पर जब तक पर्यायगत सत्य नज़र नहीं आता है तो थोड़ी कमी सी लगती है, परंतु जब पर्यायगत सत्य का ज्ञान होता है तो फिर उसे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, उसे अपनी ही भूल नज़र आती है।
आज के वातावरण से मंत्रमुग्ध रूपमती सोच रही थी। जो प्रवचन में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हुई, इन सबको सुनकर रूपमती बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी। वह सोच रही थी कितनी महानता है मेरे पति विवेक में, उनके पास रहकर भी मैं उन्हें सही रूप में पहचान भी ना पाई थी। जब आज सारी समाज उनकी महानता से परिचित हो गई, तब मुझे उनमें महानता दिखाई दी। यद्यपि मैं यह तो जानती थी कि वे विद्वान हैं, अध्ययनशील हैं, शांत भी हैं, पर इतना नहीं समझती थी कि उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज समाज में शांति और एकता है तथा समस्त रूढ़ियाँ और अंधविश्वास टूट रहे हैं। तब तो रुचि भी जागृत हुई है। कितना महान काम विवेक के माध्यम से हो गया था, जो उसे भी पता नहीं था। वो मानती थी कि वो विद्वान तो हैं, यह भी मानती थी कि अध्ययनशील भी हैं, यह भी मानती थी कि वो शांत भी हैं, पर यह नहीं समझ पाती थी कि वो कितनी दूरदृष्टि रखते हैं। उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम देखो, आज समाज में शांति है। मतलब मैं आपसे कहता हूँ, अगर हमारा जो लीडर है, समाज को लीड करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके अंदर दूरदर्शिता वाली सोच है, वो वास्तव में बुद्धिमान है, तो कभी वह समाज टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बट सकता है। और अगर समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, इसका मतलब उसका जो नेतृत्व है ना, उसका जो नेता है ना, उसका जो लीडर है ना, वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने हित की बात सोचता है। समाज के हित की बात वो नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोचते हैं, इसलिए समाज टूट रही है, इसलिए समाज में एकता नहीं है। कोई दूसरे लोग एकता ख़त्म करने वाले नहीं हैं, बाहर के लोग एकता ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अगर एकता ख़त्म करने वाले कोई हैं तो हमारे समाज के लीडर, जो समाज को रन कर रहे हैं। तो अगर विवेक के अंदर और उनके अंदर भी वो उनकी दूरदृष्टि सोच, उनके अंदर स्वार्थ दृष्टि सोच है या दूरदृष्टि सोच है। अगर स्वार्थ दृष्टि सोच है, बस मेरा नाम होना चाहिए, मेरा झंडा फहराया जाना चाहिए, मेरी जय जयकार होना चाहिए, भगवान महावीर तो जाएं भाड़ में, आचार्य कुंद कुंद जाएं भाड़ में, हमारा नाम होना चाहिए। हमें क्या करना मूल ग्रंथ से, हमने जो कह दिया वो पढ़ा जाना चाहिए। नहीं, तो समाज को आपने बर्बाद कर दिया। भगवान महावीर से जिनको ऐसा लगता है मेरी पहले जयकारा बोली जाना चाहिए, उनने समाज को सत्यानाश कर दिया है। तो दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि समाज में आज बिल्कुल शांति है, समाज में आज एकता है तथा समस्त रूढ़ियाँ और अंधविश्वास टूट रहे हैं। तत्व रुचि भी जागृत हुई है। मैंने उन्हें संघर्ष करने के लिए कितना उकसाया, उन्हें कायर भी कहा ही क्यों, मैं उन्हें कायर समझने भी लगी थी। वे शांत ही रहे, उन्होंने संघर्ष किया तो, पर अपने तरीके से। रूपमती ने कितना उकसाया था। आपने पुरानी स्टोरी सुनी है बहुत ध्यान से तो आपको पता होगा कितना उकसाया रूपमती ने, कितना क्या कुछ कहा कि आप कायर हैं, आप कुछ कहते नहीं। पर उन्होंने कितने शांत रहे और उन्होंने संघर्ष किया, पर अपने तरीके से। एक दिन उन्होंने कहा भी था कि रूपमती तुम उतावली ना करो, मैं सत्य का उद्घाटन भी करूँगा और संगठन भी कायम रखूँगा। क्या वचन थे विवेक कुमार के, तुम चिंता मत करो, मेरे द्वारा मैं सत्य का उद्घाटन भी करूँगा और संगठन को भी, दोनों चीज़ें लेके चलूँगा। आप चिंता ना करें, मेरे द्वारा ना सत्य की कीमत पर संगठन होगा, ना संगठन की कीमत पर सत्य ही छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि सत्य के लिए मैं संगठन को छोड़ दूं या सिर्फ संगठन के लिए मैं सत्य को छोड़ दूं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए सत्य ज़रूरी है और समाज के लिए संगठन। अगर आपको धर्म करना है तो सत्य ज़रूरी है। आप कहें कि हमारा संगठन तो बहुत बड़ा है, लाखों लोग हैं, पर उन लाखों लोगों में सत्य है कि नहीं है? अगर सत्य प्रमुख है तो धर्म जिंदा है, अगर सत्य नहीं है तो धर्म नहीं है। और समाज के लिए संगठन की ज़रूरत होती है। पर मेरी समझ में उस दिन कुछ नहीं आया था। उनकी बात का मर्म आज समझ पड़ा है, जब सत्य और संगठन साथ साथ चल रहे हैं। जब विवेक कुमार ने ये सब बातें रूपमती से कही थी, तब तो उसे पल्ले नहीं पड़ी थी, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया था।
पर आज वो उन सब बातों को स्पष्ट देख रही है। अगर विवेक थोड़ा उत्तेजित हो जाता, पार्टी बंदी करने लगता, तो हो गया था कल्याण। ना विवेक कुछ कर पाता, ना समाज कुछ पाती, सब बर्बाद होता। पर विवेक ने धैर्य धारण किया, शांति का परिचय दिया। इस कारण से कितना संगठित होकर समाज आज चल रहा है। अब तो वे पूर्ण वीतरागी से हो गए हैं। कैसी वीतरागता टपकती है उनकी वाणी में, देखते ही बनता है। सब लोग कैसे मंत्र मुग्ध से होकर सुनते हैं। शंकाकार की शंकाएं उनमें अविश्वास व्यक्त कर रही थीं, एक प्रकार से उन्हें दोगला बता रही थीं, पर उन्होंने कितनी शांति और गंभीरता से उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? दिल खोल कर रख दिया। वही नहीं, सारा समाज मंत्र मुग्ध था। वस्तु के स्वरूप में भी कैसा विरोधाभास है। कोई किसी को समझा नहीं सकता, पर समझाने का भाव ज्ञानी को भी आए बिना नहीं रहता। यह पर्याय के सत्य की बात कितनी अनोखी है। क्या कितनी मार्मिक बातें यहाँ पर आ रही हैं कि कैसी कैसी शंकाएं होती हैं, पर विवेक कुमार कितनी शांति से, कितनी गंभीरता से उन प्रश्न का उत्तर दिल खोल कर देता है। वह नहीं, सारा समाज मंत्रमुग्ध होकर रह जाता है। वस्तु के स्वरूप में भी कैसा विरोधाभास है। कोई किसी को समझा नहीं सकता, पर समझाने का भाव आए बिना भी नहीं रहता। कितनी बढ़िया बात है। वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा विरोधाभास है कि कोई किसी को रंच मात्र भी नहीं समझा सकता है, पर समझाने का भाव भी उसे आए बिना नहीं रहता है, आता है समझाने का भाव। यह पर्याय के सत्य की बात कितनी अनोखी है। यह है पर्याय का सत्य कि वास्तविक स्थिति तो क्या है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वह क्या है कि कोई भी किसी को समझा नहीं सकता, कोई भी किसी को बदल नहीं सकता, कोई भी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। यह है यूनिवर्सल ट्रुथ, यह है सार्वभौमिक सत्य। परंतु पर्याय का भी सत्य यह है कि यह सत्य होने के बावजूद भी ज्ञानी को समझाने का भाव आए बिना नहीं रहता। यह है पर्याय का सत्य। सोचते सोचते रूपमती ना जाने कौन सी दुनिया में खो गई थी कि उसे पता ही ना चला कि विवेक कब आ गया, कब उसने कपड़े बदले। उसे तो तब पता चला जबकि उसने अचानक ही पीछे से आकर दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद कर लीं और उससे छेड़छाड़ करने लगा। क्या विवेक रूपमती इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि इस बीच पता नहीं विवेक कब अंदर आ गया और आकर उसने रूपमती की दोनों आँखों पर हाथ रख लिए और थोड़ी मजाक जैसी करने लगा। रूपमती बोली, यह भी तुम्हारा पर्याय का सत्य होगा? हाँ हाँ, इसमें क्या शक, विवेक ने उत्तर दिया। रूपमती क्या बोली, ओहो, अभी तो मैं आपके बारे में क्या सोच रही थी और अब आप ये आँख बंद कर रहे हैं। यह भी तुम्हारा पर्याय सत्य है। उसने व्यंग्य जैसा किया। तो एक वर्ण है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शक वाली कौन सी बात है, रहने भी दो। क्या रहने दें? यही कि यह भी पर्याय का सत्य है। कहीं अशुभ भाव और अशुभ क्रिया, हंसी मजाक भी इसमें आता है। ओहो, रूपमती ने बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या इसमें हंसी मजाक भी शामिल है, अशुभ भाव भी शामिल है, अशुभ क्रिया भी इसमें शामिल है पर्याय के सत्य में? लगता है पर्याय के सत्य का अर्थ तुम ठीक से समझी नहीं, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करती। क्या कि तुम जो पर्याय का सत्य है ना, उसको तुम सही से समझी नहीं हो। अगर पर्याय के सत्य को समझ गए, मतलब दुनिया में 99% लोग पर्याय के सत्य को नहीं समझते। तो पर्याय का सत्य क्या है? लगता है तुम पर्याय के सत्य का अर्थ तुम नहीं समझती, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करती। कैसी बातें? यह कि यह भी पर्याय का सत्य हो सकता है। अच्छा तो समझा दीजिए आप अपने पर्याय के सत्य का अर्थ। रूपमती ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो नहीं समझते हैं, आप ही हमें समझा दीजिए पर्याय के सत्य क्या होता है। सुनो, जिस प्रकार ज्ञानी यह मानता है और जानता है कि मैं किसी को समझा नहीं सकता, फिर भी उसे समझाने का भाव आए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञानी गृहस्थ यह जानते हुए भी इस हंसी मजाक
व पंचेंद्रिय के विषयों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, तथापि अपनी भूमिका योग, हंसी मजाक एवं पंचेंद्रिय के विषयों का राग भी उसे आए बिना नहीं रहता। भूमिका अनुसार अशुभ भाव की सत्ता भी ज्ञानी गृहस्थ की भूमिका में पाई जाती है। ओहो, यह बात तो हमने आज तक कभी सुनी नहीं थी, यह बात तो आज तक हमें पता ही नहीं थी। कौन सी बात? फिर से पढ़ता हूँ। जिस प्रकार ज्ञानी यह मानता है, जानता है कि मैं किसी को समझा नहीं सकता, फिर भी उसे समझाने का भाव आए बिना नहीं रहता। मतलब वो जानता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई द्रव्य किसी को समझा नहीं सकता, पर पर्याय का सत्य है कि जब जिस चीज़ की पर्याय होनी होती है वह होके रहती है, वो समझाने का भाव भी आए बिना नहीं रहता। उसी प्रकार ज्ञानी गृहस्थ है, जानते हुए भी कि इस हंसी मजाक या पंच इंद्रिय के विषयों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। वो जानता है हंसी मजाक में, पंच इंद्रिय विषयों में इनमें सुख नहीं है, इनमें आनंद नहीं है, तथापि अपनी भूमिका अनुसार हंसी मजाक और, पर बहुत बड़ा शब्द है, भूमिका के अनुसार, भूमिका के अनुसार हंसी मजाक पंच इंद्रिय के जो विषयों का राग उससे आए बिना नहीं रहता। भूमिका अनुसार अशुभ भाव की सत्ता भी ज्ञानी गृहस्थ की भूमिका में पाई जाती है। अशुभ भाव बिल्कुल करने योग्य नहीं है पाप, फिर भी जो ज्ञानी जब तक गृहस्थ दशा में है तो उस गृहस्थ की भूमिका के अनुसार अब उसे वैसा अशुभ भाव नहीं आएगा मांस खाने का, गलत गलत काम करने का, और उसकी भूमिका के अनुसार जो जो भाव हो सकते हैं वह भाव आ ही जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे उपादेय हैं, यह भी बात समझनी चाहिए, वह विधेय हैं। बात बस इतनी ही है कि उनकी भी सत्ता होती है, इसका नाम ही है पर्याय का सत्य। इसका मतलब यह नहीं कि जो आपको भाव आ गए हैं पंचेंद्रिय के विषयों के भाव, वो भाव ग्रहण करने योग्य हैं, वह भाव उपादेय भाव हैं, वह अपने जीवन में अपनाने के योग्य हैं। फिर भी बात बस इतनी ही है कि उनकी सत्ता भी उस भूमिका में होती है, इसका नाम है पर्याय का सत्य। इसका ज्ञान भी ज्ञानी को होता है, अर्थात वह यह भी जानता है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। क्या कहा? राग और वीतरागता में कोई विरोधाभास नहीं है? रूपमती बोली नहीं, राग और वीतरागता में तो विरोधाभास है, पर अंशे राग और अंशे वीतरागता की एक आत्मा में एक साथ सत्ता होने में कोई विरोधाभास नहीं है, अर्थात वे एक ही आत्मा में एक साथ पाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, ये बात अलग है कि ज्ञान राग चीज़ अलग है और वीतरागता बिल्कुल चीज़ अलग है। फिर भी एक आत्मा में उसी ज्ञानी जीव को राग भी पाया जाता है और वीतरागता, दोनों चीज़ें उसके जीवन में पाई जाती हैं। कहाँ वे वीतरागता की बातें और कहाँ ये राग की क्रियाएं, अपनी तो समझ में कुछ नहीं आता। रूपमती बोली अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ इतनी गंभीर वीतरागता की बातें करते हैं विवेक कुमार, और कहाँ ये हंसी मजाक की बातें भी करते हैं। जब समझ ही मोटी हो तो आएगा कहाँ से? क्या जवाब दिया विवेक कुमार ने? जब समझ ही मोटी हो तो कहाँ से समझ में आएगा? आपकी बारीक समझ से हमारी मोटी समझ ही अच्छी। ऐसी भी समझ किस काम की जिसमें उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि विवेक बोल उठा। वो बोले ही ऐसी समझ किस काम की, मेरी मोटी अकल ही ठीक है जिसमें आप ऐसा करें, विरोधाभास चले। तुम्हारा मतलब क्या यह है कि जब आदमी पूर्ण वीतरागी हो जावे तब उसकी समझ में वीतरागता आवे और तभी वह वीतरागता की बात करे, उसका पोषण करे, उसकी प्राप्ति की इच्छा करे। तुम्हारे हिसाब से तो जीव या तो पूर्ण रागी हो या पूर्ण वीतरागी। विवेक ने पहले उसकी बात को समझाया। तुम क्या चाहती हो? तुम यह चाहती हो कि जीव या तो पूर्ण रागी ही हो या पूर्ण वीतरागी ही हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक वह पूर्ण वीतरागी नहीं हो जावे तब तक उसके जीवन में पूरी वीतरागता नहीं आ जावे, तब तक वो उसकी बातें ही ना करे, उसका पोषण ना करे, उसकी प्राप्ति की इच्छा ना करे। नहीं तो क्या, यही कि जितना राग चला गया उतनी वीतरागता आ गई, जितना है वह है ही। आवृत्ति व्रति ज्ञानी गृहस्थ की तो यही स्थिति होती है। मैंने भी तो बहुत शास्त्र पढ़ डाले, मेरी समझ में तो तुम्हारी ये बातें कुछ नहीं आईं।
सब बातें ऐसे पढ़ने मात्र से आ जाती, तो फिर ज्ञानी गुरु के निमित्त की क्या आवश्यकता थी। अब तुम ज्ञानी गुरु के निमित्त की बात कहने लगे, कहने क्या लगे। ज्ञानी गुरु का निमित्त भी तो होता है, जो निमित्त की सत्ता से इनकार करे वह भी अज्ञानी ही है। क्या बात कर रहे हैं कि रूपमती बोली मैंने तो इतने सारे शास्त्र पढ़ डाले, अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई। तो पहले तो इसलिए नहीं आई कि आपने इतने सारे शास्त्र पढ़ डाले। दो बातें हैं, पढ़ डाले और पढ़ लिए। क्या 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 बोल रहे हैं आप, पढ़ डाले पढ़ लिए। अगर डाले तो कुछ समझ में नहीं आई, और पढ़ लिए तो शायद सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके साथ साथ ज्ञानी गुरु की ज़रूरत भी है। अगर ज्ञानी गुरु नहीं है तो काम नहीं होगा, क्योंकि जो निमित्त की सत्ता से इनकार करे वह भी अज्ञानी है। तो क्या निमित्त भी कुछ करता है? किसने कहा? आपने। मैंने तो यह कहा कि ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी गुरु निमित्त होता है। यह भी तो कहा था कि निमित्त को ना माने सो अज्ञानी। यह तो अब भी कह रहा हूँ कि निमित्त को ना माने वह भी अज्ञानी, और जो निमित्त को करता माने वह भी अज्ञानी। देखो दोनों बातें हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल निमित्त का निषेध ही कर देता है कि निमित्त से कुछ होता ही नहीं है, अरे 5 समवायों में जो काम होता है वो 5 समवायों से होता है, उसमें निमित्त भी शामिल है, तो निमित्त तो शामिल है ही। पर जो व्यक्ति 5 समवायों में से 4 देखो कितने जीव को हो क्या गया, या तो ये क्या चाहता है, या तो ये निमित्त को गायब ही कर देता है, या फिर क्या करता है, या सबको गायब कर देता है और निमित्त को रखना चाहता है। ऐसा नहीं है। तो कह रहे जो निमित्त को भी ना माने वह भी अज्ञानी, और जो निमित्त को ही करता मान ले और सबको हटा दे वह भी अज्ञानी। पॉइंट क्लियर हुआ कि 5 समवायों में से जो कहे कि नहीं ये 4 उंगलियों से काम हो जाएगा, तो कहा वो भी अज्ञानी, 5 से ही काम होगा। फिर कोई कहे नहीं इन 4 से कुछ नहीं होता, एक इससे निमित्त से ही सब कुछ होगा, तो वह भी अज्ञानी। अरे 5 समवायों से काम होता है। यह तो बड़ा चक्कर है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं, समझ का फेर है। सच्ची समझ आए कैसे? आत्मा के अनुभव से। आत्मा के अनुभव बिना कोरे पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता जीव कहीं ना कहीं अटक जाता है, वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाता है। या तो वह किसी पर्याय में अटक जाता है, या फिर पर्याय की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। उसकी दृष्टि में साम्य नहीं आ पाता, उसकी मान्यता का बैलेंस सेट नहीं होता, इधर उधर झूलता रहता है। उसकी दृष्टि में वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप नहीं आ पाता है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों जगत के लोग भटके हुए हैं? क्योंकि जिसके जीवन में एक आत्मा प्रमुख है, तो उसका जीवन मतलब सत्य जिसके जीवन में है, वह जो कदम रखेगा वो सारे कदम ठीक हैं। और सत्य नहीं है, फिर आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप गलत दिशा में जाने वाले हैं। हाँ, आप कहते तो ठीक ही हैं। क्या ठीक कहता हूँ? यही कि जब तक ज्ञानी की गृहस्थ अवस्था रहती है तब तक उसे देव गुरु, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, प्रवचन आदि का शुभ राग भी पाया जाता है, और साथ ही स्त्री पुत्र आदि संबंधी अशुभ राग भी। यह तो ठीक, किंतु क्या? यही कि शुभ अशुभ राग के रहते हुए वह उन्हें उपादेय नहीं मानता, विधेय नहीं मानता, बस उसके ये पाए जाते हैं। बात इतनी ही है, जैसे पौधे में कांटे हैं, तो कांटे हैं, पर वो कांटे स्पर्श लायक नहीं है, कांटे गले में पहनने लायक नहीं है, वो उपादेय नहीं है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। उसी प्रकार शुभाशुभ भाव ज्ञानी की अवस्था में पाए जाते हैं, पर वह शुभाशुभ भाव उपादेय नहीं है। आखिर ये क्यों पाए जाते हैं? इसमें क्यों की क्या बात? जिस प्रकार वह एक दृष्टि से त्रिकाली तत्व जीव है, इस कारण उसमें जीव के स्वभाव भाव ज्ञानादि पाए जाते हैं, उसी प्रकार वह दूसरी दृष्टि से उसी समय पति भी है, पिता भी है। इस कारण उसमें पत्नी पुत्र आदि से राग भी पाया जाता है। भले ही वह यह राग आदि उसका स्वभाव नहीं, विभाव है, पर है,
तो उसके ही अतः उसमें पाए जाते हैं। क्या? तो हैं तो उसके ही। पर्याय का सत्य यह है कि जीव ज्ञान स्वभाव है, ये द्रव्य का सत्य यह है कि जीव ज्ञान स्वभाव है, तो पर्याय का सत्य यह भी तो कि वह पति है, वह पिता है, वह पुत्र है, तो इस संबंधी राग भी उसमें पाया जाता है। भले ही यह राग आदि उसका स्वभाव नहीं, विभाव है, पर है तो उसके ही अतः उसमें पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसका कहा जा रहा है। यद्यपि आश्रय करने योग्य नहीं है, पर जानने योग्य तो है ही। इन्हें ना जाने तो ज्ञान झूठा, और इन्हें अपना स्वभाव मान ले तो दृष्टि मिथ्या हो जाती है। क्या बात करें, जो पर्याय का सत्य है अगर उसे नहीं जाने, उसे नहीं पहचाने तो ज्ञान झूठा, और अगर उस पर्याय के सत्य को यथार्थ मान ले तो श्रद्धा मिथ्या। पर्याय का सत्य भी जानने योग्य तो है ही, भले ही वह श्रद्धा करने योग्य ना हो। इसके जानने से क्या लाभ है? अब इतनी सारी बातों को जानने से क्या लाभ है वह सुनिए। अविकृत स्वभाव जाने बिना स्वभाव का आश्रय संभव नहीं। जब तक आप जो अविकृत सभी प्रकार के विकारों से रहित जो स्वभाव है, जीव उसको नहीं जानेगा तो उसका आश्रय नहीं कर पाएगा। और भूम का अनुसार विकारी पर्याय की सत्ता के ज्ञान के अभाव में हमें ज्ञानियों में इस प्रकार की शंकाएं होने लगती हैं कि जब ये वीतरागता की बात करते हैं तो फिर इनमें रागात्मक आचरण क्यों देखा जाता है। ये जो वीतरागता की बात ये अलग बात है, और उनका रागात्मक व्यवहार ये पर्यायगत सत्य है। पर्याय के सत्य का ज्ञान होने से ज्ञानियों में व्यर्थ की शंका नहीं होती, तथा प्रयत्न करने पर भी नहीं टलने वाले स्वयं के राग भाव से भी आकुलता उत्पन्न नहीं होती। बस ये बहुत बड़ी बात है, प्रयत्न करने पर भी नहीं टलने वाले स्वयं के राग भाव से भी आकुलता उत्पन्न नहीं होती। हमारा मूल मुद्दा क्या है कि आकुलता ना हो। अब एक आकुलता कि ये जो राग भाव हो रहा है यह टले, पर वह पर्याय का सत्य है। जब तक वह पर्याय रहेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक आप पिता रहेंगे तो वो पिता संबंधी राग आपको बना रहेगा, वो नहीं छूट सकता है, पर्याय का सत्य है। तो प्रयत्न करने पर भी नहीं टलने वाले स्वयं के राग भाव से भी आकुलता उत्पन्न नहीं होती। वस्तु के सहज परिणमन का ध्यान आते ही सहज शांति उत्पन्न होती है। मतलब यह सारी बातें इसलिए हैं कि आप अगर पर्याय सत्य नहीं जानेंगे, पर्याय की वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तो आपको बहुत सारी आकुलताएं बनी रहेंगी, बहुत सारी शंकाएं बनी रहेंगी। आप उसके जीवन को पहचान ही नहीं सकते। मतलब उसका ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, गृहस्थ का जीवन कैसा होता है, इस बारे में आप नहीं पहचान सकते। वे दोनों इसी प्रकार की चर्चा न जाने कब तक करते रहे, और करते करते आज का चैप्टर पूरा हो गया। आज के चैप्टर में हमने पूरी चर्चा यह की कि जो ज्ञानी है वो एक साइड मंदिर, गृहस्थ ज्ञानी मंदिर में बैठकर वीतरागता की बहुत गंभीर बातें करता है, पर उसका जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें वो हंसी मजाक भी करता है, अपनी सारी क्रियाएं भी करता है, खाता भी है, कमाता भी है, सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, घूमता भी है, फिरता भी है, इतनी सारी चीज़ें करता है। फिर हमें लगता है कैसे हो सकता है, वहाँ तो पंडित जी इतनी वीतरागता वाली बातें कर रहे थे कि आत्मा तो खाता ही नहीं, फिर ये खाना क्यों खाने लगे। तो भाई ये जो पर्याय है ना वर्तमान की, इस पर्याय का सत्य है कि खाना पड़ता है। द्रव्य स्वभाव नहीं खाता, पर पर्याय का सत्य है कि खाता है। तो आपको पर्याय के सत्य को और द्रव्य के सत्य को, दोनों सत्य को बहुत बारीकी से पहचानना पड़ेगा, नहीं तो आप अंतर्द्वंद में चले जाएंगे। आपको बहुत सारे संशय खड़े होने लगेंगे, और आपको बहुत लगता है कि वर्तमान में जो राग हो रहा है कैसे खत्म हुए। अब वो भूम का अनुसार खत्म होगा, तो हम भूमिका को समझने का प्रयत्न करें, यह बात इसमें बताई गई है। इसके बाद की चर्चा क्या होगी वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।